तो अगला श्लोक है हम लोगों का श्लोक नंबर 15 से, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगस्तस्य अपहर्तारम श्रेयसो जीवितस्य च प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम अंतरायो महानयम कह स्यात् तेषां समोपाय इति उक्ता ध्यानम स्थिता ना। अब देखो 53 आचार्य वहां पे क्या थे, सभी लोग इकट्ठा हुए हैं हिम्मत पार्षद सुधे, और उन लोगों ने क्या बोला, सबने एक ही साथ में विचार किया कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तम। इन्होंने बोला कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मोक्ष ये चार क्या है, पुरुषार्थ चतुष्टय है, ठीक ना, चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं। इन सबका जो मूल है वो क्या है, आरोग्य है, ठीक है ना। यदि हमारे पास में हेल्थ होगा तो हम इन चारों की प्राप्ति कर सकते हैं। ये सभी आचार्यों का एक ही मत था कि हम यदि चारों को प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब इसको चारों का मतलब क्या है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि हम आरोग्य को प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि वो आरोग्य ही इन सबका मूल है, ठीक है। आगे उन्होंने बोला कि रोगस्तस्य अपहर्तारम श्रेयसो जीवितस्य च, ठीक है ना। जो रोग होता है वो इहलोक और उहलोक दोनों को नष्ट करने वाला होता है, ठीक है ना। इस जन्म में भी जितने भी श्रेयस है उनको भी नष्ट करने वाला होता है, और जीवितस्य च, और इन जीव इस अवस्था में और श्रेयस का मिलेगा, मतलब परलोक में, परलोक में जब आपका नाम कब बनता है, जिससे लोग कहते हैं ना मरने के बाद भी आपको याद करें, तो वो श्रेयस होता है। वो श्रेयस है मतलब कि जो आपके न रहने पर भी जो लोग याद करते हैं उसको बोलते हैं श्रेयस। बोल रहा है कि यह जन्म और वो जन्म दोनों को नष्ट करने वाला कौन होता है, रोग। क्यों? क्योंकि जब आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ किया ही नहीं तो लोग आपको कैसे याद करेंगे। इसलिए इन्होंने बोला कि यदि आप रोग, ये जो रोग है ना वो दोनों को नष्ट करने वाला होता है। प्रादुर्भूता मनुष्याणाम अंतरेव महानयम कह कह स्यात् तेषां समोपाय इत्युक्ता ध्यानमस्थिता। अब इसका हम लोग कैसे उपाय, इसका क्या उपाय होगा, ऐसा करके इन सब ने अपने ध्यान में स्थित हो गए, अपने को इन्होंने मेडिटेशन में लगा लिया। तब इन लोगों ने देखा, अथ ते शरणम शक्रम दृशसु ध्यानम चक्षुषा। इन्होंने देखा ध्यान चक्षुषे, ध्यान चक्षुषा। इन्होंने देखो मेडिटेशन, ये मेडिटेटिव अवस्था है। आप लोग जब प्रत्यक्ष प्रमाण जब पढ़े होगे तो वहां पर देखोगे योगी यौगिक एक होती है ना, जो योगियों के द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है, ठीक है ना। युक्त और युज्ञान वहां पर टर्म आया हुआ है, युक्त और युज्ञान, ठीक है ना। तो ये किसको होता है, दृष्टि। इन्होंने बोला कि ध्यान चक्षुषा, ध्यान चक्षु मतलब योगियों के पास में जो चक्षु होती है, इस तरह से इन्होंने, या आप भी बोल सकते हो कि जब हम ध्यान करते हैं या मेडिटेशन में रहते हैं या आप किसी चीजों पे ज्यादा गहन चिंतन करते हैं, तो उस समय जो हमारे पास जो बुद्धि उत्पन्न होती है वही ध्यान चक्षुषा से प्राप्त बुद्धि मानी जाती है, ठीक है ना। वही प्रत्यक्ष हमारी ध्यान चक्षुषा से उत्पन्न मानी जाती है, ठीक है। तो इन लोगों ने ये ध्यान चक्षु से ये देखा कि ये इंद्र ही है, इंद्र ही है। मतलब हमारा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोगों का जो अपना ऐसे लोगों का जो मतलब सात्विक है ना, ये आप लोगों की बात कर रहा है कि इंद्र मतलब जो आप्त पुरुष हैं, उन लोगों का जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वही समोपाय बताने वाला है, वही उन सब रोगों के समन का उपाय बताने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर कभी भी आप इस मैथोलॉजी मत जाओ कि इंद्र भगवान थे और उन्होंने ऐसा कुछ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि सभी जितने भी 53 आचार्य रहे हैं उन सबके इंद्र मतलब उन सबकी अपनी आत्मा या उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो थे वो सभी इसमें क्या है, उन सबके अपने अपने जो व्यू रहे हैं वो सब हेल्पफुल रहे हैं आयुर्वेद को स्टेब्लिश करने के लिए, आयुर्वेद के सिद्धांत को स्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको चाहे हिंदी चाहे संस्कृत में आप कभी पढ़ लेना कि इंद्र के बारे में कई यहाँ पर टर्म आया हुआ है, जैसे सहस्त्र अक्ष भवनम, ठीक है ना। ये इंद्र के बारे में बोला गया है, सहस्त्र अक्ष भवनम, ठीक है। सचिपतिम, ठीक है। शक्र भवनम, ठीक है। ये सब अमर प्रभो, ये सब किसके टर्म है, ये सब इंद्र के लिए टर्म आया हुआ है, ठीक है। लास्ट में देखो यहाँ पर ये देखना, तो इन लोगों ने देखा क्या, अन्वेषण करने के बाद कि बोला कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधि यह पितामह, ठीक ना। कि जो ब्रह्मा जी मतलब क्या है, ब्रह्मा जी मतलब क्या है, जो सोर्स ऑफ द नॉलेज है ना। इन्होंने अल्टीमेट जो नॉलेज इन लोगों को मिला वो क्या मिला कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर परायणम
त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधेय पितामह। ठीक है ना। तो इन लोगों ने क्या बोला कि हमें एक ऐसे आयुर्वेद की स्थापना करनी है जो कि त्रिसूत्र के फॉर्म में है। ठीक ना, एक ऐसी साइंस की स्थापना करनी है या एक ऐसी साइंस हम लोगों को उसको स्टेब्लिश करनी है जिसमें त्रिसूत्र हैं। वो क्या क्या है, हेतु, लिंग और औषध। जिसमें हम जानते हैं कि हेतु के बारे में जान सकें, लिंग के बारे में जान सकें और औषध के बारे में जान सकें। स्वास्थ्य आतुर परायणम, जो कि स्वास्थ्य और आतुर दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है ना। तो ऐसे और शाश्वत पुण्यम, और पुण्य को देने वाला, ऐसा ब्रह्मा के द्वारा कहा हुआ। ये देखो, ब्रह्मा के द्वारा कहा हुआ मतलब क्या है, ब्रह्मा को आप समझ रहे हो ना, कि अल्टीमेट सोर्स, मतलब जो शाश्वत है, बहुत दिनों से चला आ रहा है। मतलब क्या है, जो फ्लो में है, जो साइंस फ्लो में है, कभी भी रुका नहीं है ना। मतलब क्या कि ऐसा एक्सपीरियंस जो कई सदियों से लोगों के द्वारा अनुभव किया गया हो ना, उन सबको ये लोग कलेक्ट करना चाहते हैं। उन सबको कलेक्टेड फॉर्म में है, उन कलेक्शन हम लोग समराइज करें तो वो त्रिसूत्र के ही फॉर्म में समराइज हो पाती है। वो क्या है, ज्यादातर कुछ बीमारियों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं ना, उनका कारण दिखाई पड़ता है, और उनमें कुछ औषधि का काम करते हैं। जैसे मान लो कुछ ने एक्सपीरियंस किया कि हमने एक बीमारी देखा था, ऐसे से उसको स्किन डिजीज में पैचेस दिखाई पड़े या रेडनेस दिखाई पड़ा, ये क्या हुआ, लिंग हुआ, वो लक्षण दिखाई पड़ा। अच्छा, वो हुआ क्यों, तो उन्होंने बोला कि वो हो सकता है कि डस्ट पार्टिकल की वजह से या किसी कीड़े के काटने की वजह से हुआ है। आप बोलोगे नीच था या आगंतुक था या किसी बीमारी की वजह से हुआ, जिससे उनमें दोष बढ़ने की वजह से ना, कभी कभी होता है कि सीजनल वेरिएशन हुआ, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कोई बीमारी रही हो, तो उसकी वजह से रेडनेस हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हेतु हुआ। ठीक है, और लक्षण क्या दिखाई पड़ा, स्किन पे रेडनेस दिखाई पड़ा। और फिर उन्होंने देखा कि इस पत्ती को पीस के लगाने के बाद ये ठीक हो जाता है। ये लोगों के अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं। ठीक है ना। तो उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, तो उन्होंने देखा कि हमें जो भी चीजें सुनने को मिल रही है, लोगों के अपने अपने जो विचार सुनने को मिल रहे हैं, उसमें हमें कैटेगराइज करें तो तीन ही कैटेगरी बन के आ रही है। क्या, तो हेतु, कुछ लोग उसके कारण को बता पा रहे हैं ना? जो भी चीजें बता रहे हैं उसमें या तो हेतु है, या तो उनके लक्षण है, या तो उनके उपचार है। ठीक है ना। अब वो क्या है, वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी बता रहे हैं और आतुर आतुर के लिए भी बता रहे हैं ना, रोगियों के लिए भी बता रहे हैं। जैसे स्वस्थ के लिए क्या, कि हाँ ये नहीं करेंगे तो ये बीमारी हो जाती है, ये स्वस्थ के लिए भी हुआ ना। और उनको कैसे ठीक करना चाहिए, वो स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, तो वो औषधि का काम हुआ। ठीक है। तो इन्होंने देखा कि ये जो लोगों के अपने विचार थे वो तीन ही कैटेगराइज फॉर्म में आ रहे हैं, और वो क्या है, शाश्वत है। शाश्वत मतलब क्या है, कभी भी एंड नहीं हुआ है, मतलब वो पहले से ही चले आ रहे हैं, बहुत दिनों से वो एक्सपीरियंस्ड वे में चला आ रहा है। अभी जो लोग बोलते हैं ना कि हमारी साइंस वो फेक है, सूडो साइंस है, देखो विकिपीडिया पे भी जैसे लोग डाले हुए हैं, तो बिना रिसर्च के ही है। एक्चुअली रिसर्च ये सदियों से होता रहा है, लोगों के अपने खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं ये ना, खुद के ये मतलब लोगों के ऊपर ये हुआ है। मतलब लोगों ने अपने खुद पे फील किया या दूसरों पे देखा है, उसके आधार पर। पहले के जमाने में ये था ना कि हम उसको डाटा कलेक्ट करें, स्टैटिस्टिकल फॉर्म लाएं, फिर उसको रिसर्च पोर्टल पर डालें, उसका पेपर पब्लिश करें, तब जाकर वो लाया जाएगा। ऐसा तो था नहीं पहले के जमाने में। अब आजकल के जमाने में लोग बोलते हैं कि नहीं, आप इस तरह से आर्टिकल हमें लिख के दीजिए या रिसर्च करिए, पब्लिश करवाइए पेपर, तब जाकर के हम आपको मानेंगे कि आपने कुछ खोजा है या इस तरह से कुछ व्यू दिया है। पहले लोगों को के पास में कोई छल कपट नहीं होती थी, रजतम से रहित होते थे, आप पुरुष होते थे, वो जो भी बोल रहे हैं वो सही ही माना जाता था। लोगों में नैतिकता इतनी होती थी, तो उसको ये लोग बोलते थे कि ये त्रिसूत्र के पार में शाश्वत ज्ञान, और ये पुण्य को देने वाला है। किसको पुण्य को देने वाला है, स्वस्थ व्यक्ति और आतुर व्यक्ति, दोनों को लाभ देने वाला है। पुण्य का मतलब क्या है, लाभ देने वाला होता है। बुद्धेय पितामह, ये कि ये बोला गया कि जो बुद्धेय पितामह, पितामह मतलब ब्रह्मा जी ना। यहाँ पर पितामह किसके लिए कर्म यूज आया हुआ है, ब्रह्मा जी के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजी में पूछा जाता है ना। यहाँ पे देखना, एक चीज हमने लिखा हुआ है कि वाग्भट ने पितामह बुद्ध के लिए लिखा हुआ है ना, तो ध्यान देना।
अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह है, ये बागभट्ट साहब ने लिखा हुआ है। तो बागभट्ट के जमाने में बौद्ध धर्म का थोड़ा सा प्रचलन बढ़ा था, तो बौद्धिक विचारधारा होने की वजह से उन्होंने बुद्ध को अपना गुरु मान करके पितामह टर्म यूज किया है ना। तो वहां पे उन्होंने बोला कि वो पितामह टर्म किसके लिए यूज किया उन्होंने, उन्होंने मंगलाचरण में बुद्ध जी की पूजा की है, तो वहां पे बुद्ध जी को मानते हैं पितामह, ठीक ना। तो ध्यान देना, बागभट्ट साहब ने किसको बोला है पितामह, बुद्ध को। लेकिन चरक ने किसको बोला है, तो ये पितामह ब्रह्मा जी को बोला है, ठीक है। ये दोनों चीजें थोड़ा सा ध्यान देना आप, ठीक है। तो ये चीजें आई। तो हेतु हेतु सूत्र, हेतु आप देख लेना पूरे। अब वही इन्होंने बोला कि जो चीजें, तीन चीजें हमें दिखाई पड़ी सूत्र के फॉर्म में, उन्हीं का हम लोग संकलन करते हैं ना। तो हम लोगों को ऐसा ही साइंस बनाना है जिसमें तीन चीजें ही लिखी गई हो। क्या लिखी गई हो, उनका हेतु लिखा हो, लक्षण लिखा हो, उनकी औषधि के बारे में बात किया गया है, और वो तीनों चीजें स्वास्थ्य और आतुर दोनों के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। इस तरह से कोई साइंस को हम लोग लिखना शुरू करें, ठीक है ना। देखो आप भी देख रहे हो कि चरक संहिता में भी हेतु सूत्र लिखे गए हैं ना। हेतु सूत्र क्या क्या है, तो काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या नच द्वयाश्रयणाम व्याधिनाम हेतु त्रिविधो हेतु संग्रह ना। तीन तरह के हेतु बताए गए हैं ना। तो काल बुद्धि और इंद्रियों का, हाँ बुद्धि, ठीक है, बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या नच अतिचय, इनका तीन तरह से योग होना, ठीक है ना। ये क्या है, हेतु है। लिंग क्या है, लिंग्यंते ज्ञायन्ते व्याधियो अनेनिति लिंगम, ठीक है ना। लिंग्यंते मीन्स जिससे हमें व्याधि की ज्ञान प्राप्त हो, उसको लिंग सूत्र बोलते हैं। औषधि सूत्र है, औषधि सूत्र आप जानते भी हो, कि किंचित दोष प्रशमनम, किंचित घात प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तो मतम, किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्चतम। तो औषधि क्या है, औषधि द्रव्य। द्रव्य कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। या तो दोषों का शमन करते हैं, या तो दोषों को प्रकोपित करते हैं, या तो फिर मेंटेन करते हैं। ये तीन तरह के द्रव्य होते हैं, ठीक है ना। तो त्रिसूत्र आयुर्वेद आप ध्यान देना कि हेतु सूत्र है, लिंग सूत्र है, द्रव्य सूत्र है। तो इसमें कौन कौन हेतु है, ये इस तरह से टेबल फॉर्म में आया हुआ है, तो आप इसको चाहे तो याद कर लेना टेबल फॉर्म को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आगे जो इन्होंने बोला, श्लोक नंबर 26 देख लो, 26 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पर ध्यान देना, 25 में भी देखना, सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि जो आयुर्वेद है ना, जिस आयुर्वेद का न आदि है न अंत है, ऐसे त्रिस्कंद ना, त्रिस्कंद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिस्कंद देखो यहीं पर टर्म आया हुआ है, त्रिस्कंद आयुर्वेदम न महामती है। त्रिस्कंद क्या होते हैं, तो हेतु लिंग औषध युक्त ना। तो इसी के त्रिसूत्र भी बोलते हैं, त्रिस्कंद भी बोलते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है ना। त्रिस्कंद किसको बोलते हैं, त्रिसूत्र को बोलते हैं ना। त्रिसूत्र कौन है, हेतु लिंग औषध, ठीक है ना। और उसी को हम त्रिस्कंद भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने बोला है कि सो अनंत पारम, सो अनंत पारम, जिसका ना अंत है ना आदि है ना, जिसका पार नहीं जा पाया जा सकता है ना, जिसका अंत न पाया जा सकते न, अनंत, ठीक है। तो उस पूरे संपूर्ण आयुर्वेद को ध्यान पूर्वक इसको समझने के लिए क्या है, इन्होंने बोला कि वह महान बुद्धिमान मुनि भार्गव शीघ्र है, जिस आयुर्वेद का न आदि है न अंत है, ऐसे त्रिस्कंद आयुर्वेद, हाँ, संपूर्ण आयुर्वेद को ध्यान पूर्वक अध्ययन करके ठीक ठाक ज्ञान प्राप्त कर लिए, ठीक है। मतलब क्या, सभी लोगों का ओपिनियन इन्होंने पूरा सुन लिया, ठीक है ना, उसको इन्होंने समझ लिया, ठीक ना। चेयरपर्सन थे उस कॉन्फ्रेंस में, इन्होंने पूरे लोगों के विचारों को सुना, और इन्होंने देखा कि सो अनंत पारम मतलब क्या है, जिसका आदि है, जिसका ना आदि है, जिसका ना अंत है। मतलब ये क्या है, शाश्वत आयुर्वेद है। लोगों के इतने एक्सपीरियंसेस रहा है, सबको हम कलेक्ट करें, उसी के ऊपर हमें साइंस, उसके मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं उसको हम स्टेब्लिश करें, ठीक है। तो आगे देखो इन्होंने बोला क्या, 26, तो यहाँ पे ध्यान देना आप, सो अनंत पारम इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए आया हुआ है, तो सो अनंत पारम आयुर्वेद के लिए आया हुआ है, जिसका आदि आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, ठीक है ना। और त्रिस्कंधम आयुर्वेदम, और क्या है, त्रिस्कंध के फॉर्म में आयुर्वेद है ना। ये चीजें इंपॉर्टेंट रही है। तेन आयुरम इति लेभे भारद्वाज सुखान्वितम ऋषिभ्यो न अधिकम तच संसनात अवशेषयेन। उन्होंने बोला कि फिर उसके बाद में आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान और उसका अनुष्ठान कर भारद्वाज ने सुख युक्त अमित आयु को प्राप्त किए, और जो आयुर्वेद का उपदेश इंद्र से प्राप्त किए थे, वे सभी उपदेश ऋषियों को सुना दिए। मतलब क्या,
इन्होंने बोला कि जो चीज हमने इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया, जैसे होता है ना मिनट्स आते हैं, हर एक मीटिंग होती है तो उसके बाद में मीटिंग का एक मिनट्स बनता है, उसका एक डिसीजन आती है कि आज की मीटिंग में क्या डिसाइड किया गया। तो उसी तरह से हुआ कि उस कॉन्फ्रेंस हुआ, कॉन्फ्रेंस करने के बाद में एक बार लोगों के अपने अपने ओपिनियन लेने के बाद में एक बार डिसाइड हुआ कि ये चीजें आई, इस तरह से ये करना चाहिए हमें। तो उन्होंने बोला कि भाई जो भी इंद्र से ज्ञान प्राप्त किया, मतलब क्या, पूरे कॉन्फ्रेंस में लोगों से अपने अनुभव, सबके अनुभव को लेने के बाद में जो भी ज्ञान प्राप्त किए, उन सबको लेने के बाद में भारद्वाज ने सुख की इच्छा के लिए, सुख को देने के लिए, सुख युक्त अमित आयु को देने के लिए, अपने भी प्राप्त किया और दूसरों को भी देने के लिए, ऋषिभ्यो न अधिकम, न अत्यधिक भी नहीं, कम भी नहीं, न अवशेष, यानी इन्होंने बोला कि कम भी नहीं और अधिक भी नहीं, मतलब जो जो जिसने बोला ना, जो जितना बोला उसी को उन्होंने समराइज करके आगे उन्होंने मिनट्स के फॉर्म में बता दिया कि देखो ये चीजें आई है, ये कॉन्फ्रेंस का ये मिनट्स रहा है ना। ठीक है, तो जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया उसको उन्होंने उतना ही समराइज करके आगे के लोगों में प्रसारित कर दिया, उस पे प्रिंसिपल बना करके उन्होंने प्रसारित कर दिया उसको, ऋषिभ्यो मतलब उन ऋषियों में, और भी ऋषियों में उन्होंने उसको आगे के लिए न अवशेषयन, मतलब कम भी नहीं, न अधिको, न अधिको मतलब अत्यधिक भी नहीं, मतलब अपने से उन्होंने ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला और कम भी नहीं बताया। ऐसा नहीं कि किसी आचार्यों का या किसी लोगों का मत को छोड़ भी दिया, ऐसा भी नहीं लिया ना, सबके विचारों को समन्वयात्मक दृष्टि से एक समराइज करके उन्होंने वहां पे रख दिया, लोगों के सामने एक प्रिंसिपल बना करके आगे उन्होंने दे दिया। ठीक है, तो आगे देखो क्या फायदा हुआ, 27 श्लोक में देख लो, ऋष्यस्य भारद्वाज जागृता गृहस्थो प्रजाहितम दीर्घम आयुष्यकृसंतो वेदम वर्धनम आयुषः। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋष्यस्य भारद्वाज जागृहस्थम प्रजाहितम दीर्घम आयुष्यकृसंतो वेदम वर्धनम आयुषः। बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखो इन्होंने बोला क्या कि दीर्घ जीवन की इच्छा करते हुए ऋषिगण प्रजा हितकर और आयु को बढ़ाने वाले वेद को भारद्वाज से ग्रहण किया। देख रहे हो ना, मतलब क्या है, ये इन्होंने ये बोला कि यहाँ तक इन्होंने प्रिंसिपल डिजाइन कर लिया था, भारद्वाज ने यहाँ तक अपना प्रिंसिपल डिजाइन कर लिया, आयुर्वेद की स्थापना यहाँ पे इन्होंने कर दिया कि जो कि आयु को बढ़ाने वाला दीर्घन जीवती था, मतलब दीर्घन जीवती आयु की आयुष का में जब आप पढ़ते हो ना, मतलब दीर्घ जीवंती, वही वर्धनम आयुष ना, वेदम वर्धनम आयुष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेदम, ओ टाइम समाप्त ना, 10 मिनट और बाकी है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि वेदम वर्धनम आयुष। ठीक है, तो जो वेद आयु का वर्धन करने वाली है, उसका उस वेद को इन्होंने डिजाइन यहाँ पे कर लिया है। ठीक है ना, तो उसको बाकी ऋषियों में इन्होंने प्रसारित करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो देखो क्या क्या है उनके प्रिंसिपल्स कहाँ से आए हैं, तो ये श्लोक नंबर 28 से आयुर्वेद के सिद्धांत आना शुरू हुआ। ठीक है, तो अभी तक तो आयुर्वेद अवतरण चल रहा था कि किस तरह से उस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग क्या हुआ उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, लेकिन मेन यहाँ से स्टार्ट होता है श्लोक नंबर 28 से कि प्रिंसिपल्स क्या निकल के आए थे, है ना। तो यहाँ पर आया, देखो बता रखे हैं, महर्षस्ते दृष्टु यथावत ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु से क्या देखे थे महर्षि लोग, उन सब ने जो विचार किया था, उन्होंने क्या देखा था, मेन अधिकांश लोगों ने जो देख करके भारद्वाज को बताया, ज्ञान चक्षुषा से देखने के बाद में जो भारद्वाज को बताया, भारद्वाज ने सबको समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए एक प्रिंसिपल डिजाइन किया। पहला प्रिंसिपल था सामान्यं च विशेषं च गुणान् द्रव्याणि कर्म च समवायं च तच्च ज्ञात्वा तंत्रोक्तं विधिमास्थिता लेभिरे परमं सर्वं जीवितम च अप्यनित्वरम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सड पदार्थ सबसे पहला प्रिंसिपल रहा है आयुर्वेद का। ठीक ना, इन्होंने बोला कि जो आयुर्वेद है उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है कि हम देखते हैं कि सामान्य च विशेषण च गुणान द्रव्याणि कर्म च। ठीक ना, क्या क्या हुआ, सामान्य विशेष गुण द्रव्य और कर्म और समवाय। ठीक ना,
तज ज्ञात्मा तंत्रोक्तम विधिमास्थिता, ना। इन तत्वों को जान करके ही तंत्रोक्तम विधिमास्थिता, जो तंत्रोक्त में बताई जाएगी, आयुर्वेद शास्त्र में बताई जाएगी उन विधियों को, ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि जब इन पदार्थों को समझ लिए तब आयुर्वेद शास्त्र में बताई हुई विधियों में अपनी आस्था दृढ़ किया, तब उन्हें परम शांति मिली और बाद में आयुर्वेद विहित उपदेशों का अनुष्ठान करने से नित्य आयु को प्राप्त किए। मतलब इन्होंने बोला कि लेभिरे परमम सर्वम जीवितम च अपनित्वरम, कि परम शांति देने वाला जो साइंस है उसको प्राप्त करने के लिए, मतलब परम सुख देने वाला मतलब क्या है, आरोग्यता को देने वाला जो साइंस है उसको दूर करने के लिए, हाँ, अरे जो आरोग्यता को देने वाला जो साइंस है उसको प्राप्त करने के लिए आपको किसका ज्ञान होना चाहिए, तो सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, ठीक है ना। एक हो गया सामान्य विशेष गुण, 3 4 हो गया द्रव्य, 5 हो गया कर्म, 6 हो गया समवाय। इन 6 पदार्थों का ज्ञान जो प्राप्त कर लेगा विधि पूर्वक, ना, तंत्रोक्तम, जैसे तंत्र में कहा जा रहा है, उसको विधिवत जो ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो वो परम सुख देने वाले साइंस को प्राप्त कर लेगा, मतलब आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने सबसे पहला। फिर अब देखो, तो फिर आगे इन्होंने बताया कि जो भारद्वाज जी थे वो किसको ला करके दिया, पुनर्वसु आत्रेय को। तो आत्रेय, ठीक है ना, आत्रेय ने फिर किसको दिया, अपने अग्निवेश आदि 6 शिष्यों को दिया ना। अब लिखने के लिए बात कर रहे हैं, अग्निवेश जी अपना बता रहे हैं कि हम लोगों को कहाँ से मिला। तो पुनर्वसु आत्रेय जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो आत्रेय जी अपने शिष्यों को दिया। तो आत्रेय के कौन कौन से शिष्य थे, तो आप ये याद कर लेना, अब्ज फाछा ना। अब्ज फाछा मतलब क्या है, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और छारपाणी, ठीक ना। तो यही है, अग्निवेश है, भेल या भेड़ भी बोलते हैं, ध्यान देना ना, जतुकर्ण, पराशर, हारित, क्षारपाणी, ठीक है ना। ये क्या है, ये अग्निवेश के अरे पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य हैं। ठीक है, सबने अपना अपना तंत्र की रचना की थी। सबसे अच्छा किसका निकल के आया था, अग्निवेश जी का था, ये सब आप जानते हो, ज्यादा इस बार इसको छोटे में ही पढ़ लेना। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक नंबर 40 में, यथ अग्निवेश प्रमुखान विशेषु ज्ञान देवता ना। इन्होंने बोला कि अग्निवेश का जो साइंस था, उन सभी ऋषियों ने इस साइंस को, या जो इनका लिटरेचर इन्होंने लिखा, जो इन्होंने इनकी जो रचना थी, इसको सुनने के बाद में अग्निदेव ज्ञान के जो देवता थे वो प्रवेश कर गए सभी लोगों में। जो जो ऋषियों ने सुना, उन सभी ऋषियों के शरीर में ज्ञान देवता का वास हो गया। क्या क्या है ज्ञान देवता, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 ज्ञान देवता है। ठीक है, 8 ज्ञान देवता कौन कौन है, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। ठीक है, तानी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तानी च अनुमतान एसाम तंत्राणी परम ऋषिभिः ना। तो बुद्धि, ये ज्ञान, 8 ज्ञान के देवता कौन कौन है, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना इस चीजों को, ठीक है। ज्ञान के देवता इसको बोला गया है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि यदि अग्निवेश के तंत्र को जब उस समय के ऋषि मुनि जब सुन करके 8 ज्ञान के ज्ञान देवता को प्राप्त कर लिया, अब देखो इसमें क्या क्या है, हाँ, जिसकी वजह से बीमारियां नहीं होती है। एक्चुअली इनडायरेक्टली वे में इन्होंने यही बताया कि यदि आपके पास में ये चीजें, 8 चीजें आ जाए तो आपको बीमारियां जल्दी होंगी ही नहीं। इनडायरेक्ट वे में इन्होंने बता रखा है, ठीक है ना। तो देखो इन्होंने क्या क्या बोला है, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा। ठीक है, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। अब देख रहे हो ना, ज्यादातर बीमारियां क्यों होती हैं, आप त्रिविध हेतु संग्रह पढ़ते हो ना, त्रिविध हेतु संग्रह में क्या क्या है, काल, अर्थ, कर्मणाम, ठीक है ना, काल, अर्थ, कर्मणाम, ठीक है ना। आप पढ़ते हो ना, प्रज्ञापराध, काल, प्रज्ञापराध, और या असात इंद्रियार्थ से बोलो, असात इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम स्थिति, परिणाम मतलब काल, ठीक है ना। तो असात इंद्रियार्थ संयोग, और सबका कारण क्या है, इन सबका कारण बोलते हैं किसको, प्रज्ञापराध। मेन कारण इसमें क्या है, प्रज्ञापराध ना। प्रज्ञापराध है, असात इंद्रियार्थ संयोग है, परिणाम है। इन सब में मेन कारण क्या है, प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध क्या है, धी, धृति, स्मृति, विभ्रंश, धी, धृति, स्मृति, विभ्रंश। अब देखो,
यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, जब आप ज्ञान ये अग्निवेश तंत्र को सुन लोगे या अच्छे से इसका रीडिंग कर लोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, धी धृति स्मृति विभ्रंश ना। धी मीन्स मेधा, धृति और स्मृति, देख रहे हो ना, आठों में से तो ये तीन है ना यहाँ पे ना, स्मृति मेधा और धृति यही है। धी किसको बोलते हैं, मेधा को, ठीक है ना। स्मृति मेधा और धृति ये इन तीनों को देने वाला होता है, देख रहे हो ना। अब प्लस में भी ये और क्या दे रहा है, बुद्धि। बुद्धि क्या होती है, कुर्ते अकुर्ते निश्चय ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको हम बुद्धि बोलते हैं, ठीक है ना। सिद्धि, सिद्धि देने वाला, हर एक काम जो भी आप कर रहे हो ना उसमें सिद्धि देने वाला होता है ना, मतलब कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने वाला है, या आपको इतनी ज्ञान देने वाला है कि आप जो भी कर्म करोगे, जो भी चिकित्सा करोगे उससे सिद्धि को प्राप्त करोगे, ठीक है ना। कीर्ति, कीर्ति मीन्स नेम फेम कमाओगे। क्षमा और दया को भी देने वाला होता है, बोलते हैं ना कि विद्या ददाति विनयम, जो जितना ज्यादा विद्वान होता है वो ज्यादा विनम्रता दिखाता है, तो दया को देने वाला होता है, क्षमावान देने वाला होता है, ठीक है। तो ये आठों ज्ञान देवता को देने वाला है कौन, अग्निवेश तंत्र। मतलब अग्निवेश का जो आज का तंत्र है आपके पास में चरक संहिता है, हाँ, उस फॉर्म में पड़ा हुआ है, महाभाष्य के फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो उसको यदि आप अच्छे से पढ़ते हो तो इन आठों ज्ञान देवता को देने वाला होता है, और इसकी वजह से कोई भी बीमारियां हैं वो नहीं होगी, प्लस में आप अगले को भी सिद्धि देने वाले हो, अपने नेम फेम को कमाने वाले हो, क्षमा और दया को भी दिखाने वाले हो ना। बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आठ ज्ञान के देवता। इसका यही इंपॉर्टेंस रहा है कि कैसे और क्यों बोला गया है ये ना। अग्निवेश तंत्र को पढ़ने से ये आठ ज्ञान के देवता प्रवेश कर गए, मतलब क्या है कि इनके में बीमारियां नहीं होंगे, और उन सभी रोगों का उपाय ये जानने वाले हैं, या सबकी चिकित्सा करने में सक्षम होने वाले हैं ना। तो इस तरह से इन्होंने बोला कि इन ऋषियों में ज्ञान के देवता प्राप्त कर गए, जिससे उनकी बुद्धि आदि दृढ़ता विशेष रूप से हो गए, ठीक है ना। ठीक है, हम लोग आज इतना ही देखेंगे, टाइम भी समाप्त होने वाला है। कल से हम लोग फिर यहाँ से देखेंगे आयुर्वेद की परिभाषा, जो कि आप अच्छे से जानते भी हो, ठीक है। हिताहितम सुखम दुखम आयुष्य हिताहितम मानम च यत्र उत्तम आयुर्वेद स उच्यते, ये हमने फर्स्ट ईयर में भी एक्सप्लेन किया है। और चार तरह की आयु है यहाँ में, हितकर आयु, अहितकर आयु, सुखकर आयु, दुखकर आयु, ठीक है ना। इसको हम लोग कल फिर से अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि इसमें क्या चीजें हैं, नहीं तो आप लोगों को याद होगा तो कोई बात नहीं। मानम च यत्र उत्तम आयुर्वेद स उच्यते, ये आयुर्वेद की डिफिनेशन है, ठीक है। फिर आयु क्या है, इसमें एक ये चार प्रकार के आयु के बारे में बात किया ना। तो फिर आयु क्या है, तो आयु के बारे में आगे इन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो आयु क्या है, तो शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारे जीवितम नित्यगस्य अनुबंधस्य पर्याय आयु उच्यते, ठीक है ना। शरीर आयु क्या है, तो